हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन कीवर्ड्स इन जावा। सो बेसिकली हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम जावा में क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करेंगे। सो हमारे कुछ ये कीवर्ड्स हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस। सो हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं, इन कीवर्ड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई ट्राई कीवर्ड। सो ट्राई कीवर्ड की बात करेंगे तो ट्राई कीवर्ड इज यूज टू स्पेसिफाई ए ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एक्सेप्शन कोड। यानी कि जो हमारा ट्राई ब्लॉक है वो क्या करता है, एक ब्लॉक स्पेसिफाई करता है और उस ब्लॉक के अंदर हम वो कोड रखते हैं जहां पर एक्सेप्शन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, और ऐसा कोड जहां पर एक्सेप्शन रेज हो सकती है, यानी जहां पर भी एक्सेप्शन रेज हो सकती है उसको हम कहाँ रखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट है ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय इधर कैच और फाइनली ब्लॉक। यानी कि जो ट्राई ब्लॉक होगा उसके बाद कैच, या तो कैच ब्लॉक होगा या फिर फाइनली ब्लॉक होगा, दोनों में से एक ब्लॉक का होना जरूरी है और मस्ट है। सो थर्ड पॉइंट इज वी कैन नॉट यूज ट्राई ब्लॉक अलोन। इसका मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्राई ब्लॉक नहीं लिख सकते, ट्राई ब्लॉक के बाद कैच या फाइनली ब्लॉक का होना मैंडेटरी है। थ्योरेटिकली अभी हमने जो भी डिस्कस करा उसको एक बार मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, ट्राई ब्लॉक होगा और ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड होगा, कोड दैट मे रेज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी वो कोड जो कि एक्सेप्शन रेज कर सकता है। और ट्राई ब्लॉक के बाद या तो आपका कैच ब्लॉक होगा, यहाँ पर आपकी एक्सेप्शन हो जाएगी, ठीक है, या फिर अगर आपका कैच ब्लॉक होगा या फिर आपका क्या होगा, फाइनली ब्लॉक होगा। क्या होगा, फाइनली ब्लॉक होगा। यानी कि ट्राई के बाद कैच ब्लॉक हो सकता है या फिर फाइनली ब्लॉक हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ओनली ट्राई ब्लॉक हो। तो ये अभी तक हमने अपने स्लाइड में समझा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कैच ब्लॉक की। तो देखिए ट्राई ब्लॉक, ट्राई के बाद ट्राई के अंदर हमारा वो कोड होगा जो कि एक्सेप्शन रेज कर सकता है, और उसके बाद आपका कैच ब्लॉक होगा। कैच ब्लॉक में क्या होगा, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे उस क्लास का जो कि यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगा ट्राई से, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैच हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्राई के बाद, जैसा कि मैंने बताया ट्राई के बाद तो आपका फाइनली ब्लॉक हो सकता है, फिर कैच ब्लॉक हो सकता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट है कैच कीवर्ड। सो कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन बाय डिक्लेयरिंग टाइप ऑफ एक्सेप्शन विद इन दी पैरामीटर। कहने का मतलब है जो आपका कैच ब्लॉक है वो क्या करेगा, एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। यहाँ पर हम कैच ब्लॉक में क्या डिफाइन करेंगे, वो क्लास बता के चलेंगे जो भी एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो होगा। प्रोग्राम में और क्लियरली समझ में आ जाएगा। द डिक्लेयर्ड एक्सेप्शन मस्ट बी द पेरेंट क्लास एक्सेप्शन और द जनरेटेड एक्सेप्शन टाइप। ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। आप इस पॉइंट को वहीं पर नोट डाउन कर लें तो काफी हेल्पफुल रहेगा। इस पॉइंट को मैं प्रोग्राम में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है इसका मतलब। बस कहने का मतलब ये है, मैं एक बार फिर भी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इस चीज का। होगा क्या, देखिए यहाँ पर जो एक्सेप्शन रेज होगा ट्राई ब्लॉक में, तो यहाँ पर जो हम कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो एक्सेप्शन रेज हो रहा है वो सेम होना चाहिए, या फिर उसका क्या हो, पेरेंट हो। क्या हो, पेरेंट हो। देखिए द डिक्लेयर्ड एक्सेप्शन मस्ट बी द पेरेंट क्लास एक्सेप्शन और द जनरेटेड टाइप एक्सेप्शन। सो इट मस्ट बी प्रेसिडेड बाय ट्राई ब्लॉक विच मीन्स वी कैन नॉट यूज कैच ब्लॉक अलोन। जैसे कि हम ट्राई ब्लॉक को अलोन यूज नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप कैच ब्लॉक को भी अलोन यूज नहीं कर सकते। ट्राई जो कैच ब्लॉक है ये किससे प्रेसिड होगा, ट्राई ब्लॉक से। कैच ब्लॉक हम ट्राई ब्लॉक के साथ यूज करते हैं, बट हम ट्राई ब्लॉक को कैच ब्लॉक के साथ यूज करें ऐसा जरूरी नहीं, हम फाइनली ब्लॉक के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें और कहीं पर नोट करके चलें। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी फॉलोड बाय फाइनली ब्लॉक लेटर। यानी कि ट्राई होगा, ट्राई के बाद क्या आएगा, आपका कैच ब्लॉक आएगा, और कैच ब्लॉक के बाद आपका क्या हो सकता है, फाइनली ब्लॉक हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सो वी कैन यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक्स विद ए सिंगल ट्राई ब्लॉक। यानी कि हम एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट में मैंने दिया हुआ है, द कैच ब्लॉक मस्ट बी यूज्ड आफ्टर द ट्राई ब्लॉक ओनली। यानी कि जो आपका कैच है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के बाद यूज करेंगे। यानी कि आप ट्राई ब्लॉक, ट्राई के बाद फाइनली ब्लॉक देन कैच ब्लॉक, ऐसा नहीं कर सकते। इसको हम अपने कोड में मैं इसको स्पेशली एम्फसाइज करके आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। सो ट्राई ब्लॉक होगा, ट्राई ब्लॉक के बाद क्या आएगा, आपका कैच ब्लॉक आएगा, देन ट्राई ब्लॉक, देन कैच ब्लॉक, देन
फाइनली ब्लॉक। ठीक है, इस टाइप का ये ऑर्डर रहेगा आपका। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम फाइनली ब्लॉक की बात करेंगे। इस वीडियो में हम ट्राई और कैच तक ही रखेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका एक प्रोग्राम में भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ ये सारी चीजें। ओके, तो अभी जो भी चीज़ हमने डिस्कस की है ट्राई एंड कैच ब्लॉक को लेकर, उसे हम यहाँ पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है यहाँ पर ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और एक मेन मेथड भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें बेसिकली करना क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म करनी है यूजिंग ट्राई कैच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, सो दिस इज लाइन 1। ओके, एंड यहाँ पर 3 लाइन्स ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 3 लाइन्स ले लेता हूँ। तो 10 डिवाइडेड बाय 0, क्या किया मैंने यहाँ पर 10 को डिवाइड किया किससे, 0 से। तो चलिए हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। सो हमें क्या करना है, ओपन कंटेनिंग फोल्डर विद cmd करना है और यहाँ पर जावा सी डेमो ट्राई कैच डॉट जावा, यही करते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है। सो अभी रन करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया तो हमारे प्रोग्राम में क्या आ गया है, एक्सेप्शन आ गया है। तो जो एक्सेप्शन है वो कहाँ पर कब आता है, रन टाइम पर आता है। आप इस चीज को ध्यान में रख कर चलेंगे और माइंड में सेट करके चलेंगे। तो एक्सेप्शन क्या आ रहा है, एक्सेप्शन एंड थ्रेड मीन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0। ठीक है, सो लाइन नंबर 6 में एक्सेप्शन आ रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कैच डॉट जावा लाइन नंबर 6। तो लाइन नंबर 6 हमारी क्या है, ये वाली लाइन क्या है, ये लाइन है। सो हमने देखा जो एक्सेप्शन आता है वो कब आता है, रन टाइम पर आता है। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या आया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0, यानी कि जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। और आपने एक चीज नोट की होगी यहाँ पर, वो चीज क्या थी, देखिए मैं बताता हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो लाइन 1 जो मेरा फर्स्ट एसओपी है, लाइन 1 ये एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर 6 में एक्सेप्शन आ गया है, और उसके बाद का जो कोड है मेरा, ये जो कोड है, ये वाला कोड, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। यानी कि जो हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो था वो क्या हो गया है, यहाँ पर डिसरप्ट हो गया है। और वो हमारा फ्लो है वो हमें क्या करना है, मेंटेन करके चलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई। ओके, तो वो कोड जो कि एक्सेप्शन रेज कर सकता है उसको हम कहां पर लिखते हैं, ट्राई के अंदर। यही अभी हमने पढ़ा था। तो जो कोड एक्सेप्शन रेज कर रहा था उसको मैंने कहां पर लिख दिया, ट्राई के अंदर। और ट्राई के जस्ट बाद क्या आता है, आपका कैच ब्लॉक आता है। ट्राई के जस्ट बाद क्या आता है, आपका कैच ब्लॉक आता है। तो यहाँ पर हमने अभी जो पढ़ा था, तो कैच ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं, जो एक्सेप्शन आ रहा है उसकी पेरेंट क्लास लिखते हैं या फिर सेम क्लास लिखते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और जो भी एक्सेप्शन आ रहा है मैं उसको क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जो भी एक्सेप्शन आएगा वो मेरे कैच ब्लॉक में क्या हो जाएगा, कैच हो जाएगा। तो एक्सेप्शन कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, उस चीज को मैं फ्लो को बाद में समझाऊंगा। तो मेरा जो एक्सेप्शन वो कहाँ पर कैच हो जाएगा, इस ई रेफरेंस वेरिएबल में। यानी कि जहाँ पर भी जो एक्सेप्शन आ रहा है वो एक्सेप्शन कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक तरीके से बोल सकता हूँ इस ई रेफरेंस वेरिएबल में। तो मैं उसे यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। तो जो भी एक्सेप्शन है वो क्या हो जाएगा, मेरा डिस्प्ले हो जाएगा, एंड जो प्रोग्राम है उसका नॉर्मल फ्लो मेंटेन हो जाएगा, और उसके बाद का जो कोड है वो भी हमारा चल जाएगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम में देखते हैं। ओके, सो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। सो देखिए यहाँ पर मेरा क्या हुआ है, प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म हो गई है। आप देख सकते हैं कि लाइन 1 चली। ओके, ये प्रॉब्लम होती है, मैंने क्या किया था, कंट्रोल डी करके सेम कोड को कॉपी कर लिया था। तो यहाँ पर भी लाइन नंबर 14 में भी क्या लिखा रहा है, लाइन 1। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली लाइन नंबर मेरी 1 एग्जीक्यूट, यानी फर्स्ट एसओपी एग्जीक्यूट हुई, एंड सेकंड एसओपी हमारी एक्सेप्शन रेज कर रही थी। तो वो यहाँ पर क्या हो गया है, मैंने ट्राई कैच का यूज करके उसे हैंडल कर लिया है। एंड उसके बाद का जो कोड था हमारा, दैट इज लाइन नंबर, इसको मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। एक्चुअली कंट्रोल डी से मैंने सेम कोड कॉपी कर लिया था। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये हमने क्या किया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग परफॉर्म किया है यूजिंग ट्राई कैच। सो बेसिकली इसका फ्लो क्या होता है, कैसे एक्सेप्शन स्टोर होता है, कैसे आता है, मैं वो आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है,
सो इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कैसे मल्टीपल कैश लॉग्स यूज़ करते हैं, कैसे हम ट्राई के बाद जो फाइनल ट्राई के बाद जो कैच और फाइनली का कॉम्बिनेशन है उस पर कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रैप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।